नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ एसी एकेडमी से। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय नियोजन के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं पंचवर्षीय योजना। अभी तक भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना हुए हैं। पंचवर्षीय योजना का निर्माण करती थी योजना आयोग, लेकिन वर्तमान में योजना आयोग परिवर्तित हो चुकी है नीति आयोग में, जिसका मुख्य कार्य है केंद्रीकृत योजना का निर्माण तथा संचालन करना। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में पंचवर्षीय योजना। अभी तक भारत में योजना आयोग के द्वारा कुल 12 पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया है। 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान्स। ध्यान दीजिएगा, इसे हम 12 के 12 पंचवर्षीय योजना को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला है? अवधि, पंचवर्षीय योजना की अवधि, पंचवर्षीय योजना की अवधि, पंचवर्षीय योजना की अवधि। इसके बाद पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? किस मॉडल पर आधारित था? इसके बाद इसका पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य किस अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का विकास करना था, और इसके बाद देखेंगे इसका विवरण। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम देखेंगे इसका विवरण। ध्यान दीजिएगा, कुल 12 पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया है योजना आयोग के द्वारा। वर्तमान में योजना आयोग का समापन कर दिया गया है और योजना आयोग का स्थान ले लिया है नीति आयोग ने। लेकिन नीति आयोग का कार्य है केंद्रीकृत योजना का निर्माण तथा संचालन करना। ध्यान दीजिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना का अवधि था 1951 में इसका प्रारंभ हुआ 1956 तक, 1951 से लेकर 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना। यह हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अर्थशास्त्री हेरोड डोमर के समृद्धि मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। अर्थात पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ था 1951 से लेकर 5 वर्ष तक यह चला 1956 तक। यह अर्थशास्त्री हेरोड डोमर के समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। इस पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था भारत में कृषि का विकास करना, और पहली पंचवर्षीय योजना के तहत प्रमुख विकास कार्य किए गए। पहला है दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। हालांकि दामोदर नदी घाटी परियोजना का घोषणा हुआ था 1948 में, इसके कार्य का प्रारंभ हो गया, अर्थात इसे रखा गया पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, और यह दामोदर नदी घाटी परियोजना कंप्लीट हुआ 1959 में। दूसरा है भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना। इसके भी कार्य का प्रारंभ हुआ था 1948 में और यह कंप्लीट हुआ 1968 में, अर्थात इसकी स्थापना हुई 1968 में। ध्यान दीजिएगा, हालांकि इसका कार्य 1948 में प्रारंभ हो गया, लेकिन इसे रखा गया पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, अर्थात जो बजट का आवंटन था वो पहली पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया। तीसरा पकड़ना है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा है हीराकुंड, उड़ीसा के महानदी में है हीराकुंड
नदी घाटी परियोजना, हीराकुंड नदी घाटी परियोजना। हीराकुंड की भी स्थापना हुई थी 1948 में और यह 1957 में बनके तैयार हुआ। पहली पंचवर्षीय योजना के प्रमुख निर्माण कार्य थे दामोदर नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना, हीराकुंड नदी घाटी परियोजना। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था भारत में कृषि का विकास करना और पहली पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ 1956 में और यह 5 साल तक चला 1961 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका प्रारंभ हुआ 1956 से लेकर यह 1961 तक चला, यह अर्थशास्त्री महाल नोबिस के कंसेप्ट पर आधारित थी। अर्थात द्वितीय पंचवर्षीय योजना महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था भारत में भारी उद्योगों का विकास करना। भारत में भारी उद्योगों का विकास करना, सार्वजनिक उद्योगों का विकास करना। इसी के तहत द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत बना है भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई इस्पात संयंत्र या भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई इस्पात संयंत्र। इसकी स्थापना हुई है 1955 में। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहां पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ है 1956 में, अर्थात भिलाई स्टील प्लांट के कार्य का प्रारंभ हो चुका था 1955 में, लेकिन इसके लिए बजट आवंटित हुआ द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। तो यहां पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखा गया है भिलाई स्टील प्लांट को। दूसरा है आपका राउरकेला इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र। इसकी भी स्थापना हुई है 1955 में। तीसरा पकड़ना है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा है आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। इसकी भी स्थापना हुई है 1955 में। तो यहां पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था उद्योगों का विकास करना, भारत में भारी उद्योगों का विकास करना। इसकी अवधि थी 1956 से लेकर 1961 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत 1955 में निर्माण हुए हैं भारत में भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट। अगला है तृतीय पंचवर्षीय योजना या तीसरा पंचवर्षीय योजना। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1961 से लेकर 1966 तक। 1961 से लेकर 1966 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना यह आधारित था महाल नोबिस मॉडल पर प्लस, महाल नोबिस मॉडल पर प्लस जॉन सैंडी मॉडल पर प्लस महाल नोबिस जॉन सैंडी प्लस सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर। ध्यान दीजिएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना
की अवधि रही है 1961 से लेकर 1966 तक। यह महान लॉबिस्ट जॉन सैंडी सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था भारत में कृषि के साथ साथ उद्योगों का विकास करना, अर्थात तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि व उद्योग का विकास करना। तृतीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी महान लॉबिस्ट जॉन सैंडी सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर और इसका उद्देश्य था भारत में कृषि व उद्योगों का विकास करना। ध्यान दीजिएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में प्रमुख उद्योगों का निर्माण हुआ है। ध्यान दीजिएगा, पहला पकड़ना है बोकारो स्टील प्लांट, पहला है बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र 1964। दूसरा पकड़ना है दुर्गापुर मिश्र धातु, दुर्गापुर मिश्र धातु इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर मिश्र धातु इस्पात संयंत्र। यह है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और यह है दुर्गापुर मिश्र धातु इस्पात संयंत्र। इसकी स्थापना हुई है 1965 में। 1965 में दुर्गापुर मिश्र धातु इस्पात संयंत्र। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि के साथ साथ उद्योगों का विकास करना और यह महान लॉबिस्ट जॉन सैंडी सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसके बाद योजना में आ गया अवकाश, इसके बाद आ गया योजना में अवकाश। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आ जाता है योजना में अवकाश, पंचवर्षीय योजना में आता है अवकाश। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद पंचवर्षीय योजना में 3 वर्ष का अवकाश आता है जिसे कहते हैं प्रथम अवकाश, प्रथम योजना अवकाश, प्रथम योजना अवकाश। पंचवर्षीय योजना में आता है प्रथम योजना अवकाश। ध्यान दीजिए, अर्थात इन 3 सालों में पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई जाती है। यह था 1966 से 1966 से लेकर 1969 तक 3 वर्ष का होता है योजना अवकाश, 3 वर्ष का होता है योजना अवकाश। इसके बाद आता है चतुर्थ या चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला है चौथी पंचवर्षीय योजना, ये चलता है 5 वर्ष, 1969 से लेकर 1974 तक, 1969 से लेकर 1974 तक चलता है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1974 तक। यह गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित होता है, यह गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित होता है, यह गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित होता है, गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसीलिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को ही कहा जाता है गॉडगिल योजना, गॉडगिल योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को इसलिए कहा जाता है गॉडगिल योजना। गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित होता है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, इसलिए इसे कहा जाता है गॉडगिल योजना। ध्यान दीजिएगा, गॉडगिल योजना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पर आधारित होता है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो कि गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित होता है, इसलिए इसे कहा जाता है गॉडगिल योजना। इसकी अवधि होती है 1969 से लेकर 1974 तक, 1969 से लेकर 1974 तक। और यहां पर गॉडगिल योजना अर्थात चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किया जाता है भारत में गरीबी उन्मूलन अभियान चलाए जाते हैं। अर्थात इसका उद्देश्य होता है भारत से गरीबी को दूर करना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित होता है, इसीलिए इसे गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। गॉडगिल योजना या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का भी उद्देश्य है भारत में कृषि व उद्योगों का विकास करना, भारत में कृषि व उद्योगों का विकास करना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना या गॉडगिल योजना का भी उद्देश्य है भारत में कृषि व उद्योगों का विकास करना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में निर्माण हुए हैं, पहला पकड़ना है सेलम स्टील प्लांट,
सेलम स्टील प्लांट, सेलम इस्पात संयंत्र, सेलम इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना हुई है 1969 में। दूसरा पकड़ना है महाराष्ट्र इलेक्ट्रो स्मेल्ट, महाराष्ट्र इलेक्ट्रो स्मेल्ट, महाराष्ट्र इलेक्ट्रो स्मेल्ट संयंत्र, जो कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्थित है। इसकी स्थापना हुई है 1971 में। तो यह है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ध्यान दीजिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1951 से लेकर 1956। यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। इसका उद्देश्य था भारत में कृषि का विकास करना, जिसके तहत दामोदर नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना की स्थापना की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अवधि रहा है 1956 से 1961। यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य था भारत में उद्योगों का विकास करना, जैसा कि भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट। तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि थी 1961 से लेकर 1966। यह महालनोबिस जॉन सेंडी सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी और इसका उद्देश्य था भारत में कृषि व उद्योगों का विकास करना। इसी के तहत तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में बोकारो स्टील प्लांट, दुर्गापुर मिश्र धातु इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। लेकिन 3 साल का यहां पर प्रथम योजना अवकाश रहा है 1966 से लेकर 1969 तक। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, चूंकि यह गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित था, इसलिए इसे गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। इसकी अवधि थी 1969 से लेकर 1974 तक। इसका उद्देश्य था भारत में कृषि तथा उद्योगों का विकास करना। इसके तहत निर्माण हुआ सेलम इस्पात संयंत्र तथा महाराष्ट्र इलेक्ट्रो स्मेल्ट संयंत्र। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगला हम इसी में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। अगला है पांचवी पंचवर्षीय योजना। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। ध्यान दीजिएगा, अगला है पांचवी पंचवर्षीय योजना। ध्यान दीजिएगा, अगला है पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल, जिसकी अवधि रही है 1974 से लेकर 1977, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार बन गई 1977 में। भारत के प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई और उन्होंने पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया 1977 में। इसलिए चला है 1974 से लेकर 1977 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो कि जिसका मॉडल था दुर्गा प्रसाद धर, दुर्गा प्रसाद धर मॉडल पर आधारित था। दुर्गा प्रसाद धर मॉडल पर आधारित था पांचवी पंचवर्षीय योजना। दुर्गा प्रसाद धर मॉडल पर आधारित था पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य था भारत से गरीबी को दूर करना, अर्थात गरीबी उन्मूलन। इसलिए भारत में गरीबी उन्मूलन से संबंधित योजनाएं चलाए गए। ध्यान दीजिएगा, इसी के तहत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया जनसंख्या नियंत्रण नीति, जनसंख्या
नियंत्रण नीति, जो कि भारत की थी पहली जनसंख्या नियंत्रण नीति। पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि थी 1974 से लेकर 1977, यह दुर्गा प्रसाद धर मॉडल पर आधारित था। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत से गरीबी को दूर करना, अर्थात गरीबी उन्मूलन संबंधित कार्यक्रम चलाए जाना। इसी के तहत इंदिरा गांधी जी के द्वारा चलाया गया 20 सूत्रीय कार्यक्रम, इंदिरा गांधी जी के द्वारा चलाया गया 20 सूत्रीय कार्यक्रम, इंदिरा गांधी जी के द्वारा चलाया गया 20 सूत्रीय कार्यक्रम, और इसका नारा था, इसी पंचवर्षीय योजना का नारा था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, देश बचाओ, गरीबी हटाओ, देश बचाओ। ध्यान दीजिएगा, गरीबी हटाओ, देश बचाओ। ध्यान दीजिएगा, गरीबी हटाओ, देश बचाओ। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1977 दुर्गा प्रसाद धर मॉडल पर आधारित था। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत से गरीबी को दूर करना, जिसके तहत भारत में पहली बार इंदिरा गांधी जी के द्वारा लाया गया जनसंख्या नियंत्रण नीति 20 सूत्रीय कार्यक्रम, और नारा दिया गया, गरीबी हटाओ, गरीब देश बचाओ, गरीबी हटाओ, देश बचाओ। ध्यान दीजिएगा, लेकिन 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनती है और भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के द्वारा पंचवर्षीय योजना का समापन कर दिया जाता है, अर्थात उनके कार्यकाल के दौरान इस प्रकार से पंचवर्षीय योजना में अवकाश आ जाता है। तो यहां पर आ जाता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवकाश। तो इस प्रकार से आ जाता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवकाश। ध्यान दीजिएगा, पंचवर्षीय योजना में अवकाश आ जाता है 3 वर्ष का। द्वितीय योजना अवकाश, द्वितीय योजना अवकाश। ध्यान दीजिएगा, 1977 से लेकर 1980 तक दूसरी बार पंचवर्षीय योजना समाप्त होती है, रोकी जाती है। इसके बाद आता है छठवीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि 1980 में फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है और भारत की प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जैसी भारत की प्रधानमंत्री बनती है, इनके द्वारा फिर से चलाया जाता है छठवीं पंचवर्षीय योजना। छठवीं पंचवर्षीय योजना, इसका अवधि होता है 1980 से लेकर 1985। यह लियोन थिफ मॉडल पर आधारित होता है। यह अर्थशास्त्री लियोन थिफ मॉडल पर आधारित होता है। लियोन थिफ का मानना है कि देश की समृद्धि के लिए आयात और निर्यात जरूरी है। इसी उद्देश्य के साथ छठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य होता है भारत में आयात तथा निर्यात को बढ़ावा देना। भारत में आयात तथा निर्यात को बढ़ावा देना। इसके बाद लाया जाता है 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना चलता है कुल 5 वर्ष, 1985 से लेकर 1990 तक। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 तक। और इसके लिए मॉडल प्रस्तुत करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा 7वीं पंचवर्षीय योजना हेतु मॉडल प्रस्तुत किया गया। इसीलिए 7वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल है डॉक्टर मनमोहन सिंह मॉडल पर यह आधारित होता है। इसका कार्य होता है भारत में लोक कल्याण कार्य करना, अर्थात भारत में समाज का विकास करना, भारत का सामाजिक विकास करना, भारत का सामाजिक विकास करना या लोक कल्याण का कार्य करना। 7वीं पंचवर्षीय योजना के ही तहत योजना चलाए जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू,
पंडित जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना, पंडित जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना। इसका उद्देश्य है भारत से गरीबी को दूर करना, रोजगार का सृजन करना तथा समाज का विकास करना। पंडित जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना। दूसरा, इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना। दूसरा है इंदिरा आवास योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रहती है 1985 से लेकर 1990। यह डॉक्टर मनमोहन सिंह मॉडल पर आधारित होता है। इसका उद्देश्य है सामाजिक विकास करना। इसी के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना तथा इंदिरा आवास योजना का संचालन किया जाता है। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद फिर से पंचवर्षीय योजना में 2 वर्ष का अवकाश आता है, इसे हम कहेंगे तृतीय योजना अवकाश। पंचवर्षीय योजना में तीसरी बार अवकाश आता है, ध्यान दीजिएगा। पंचवर्षीय योजना में तीसरी बार अवकाश आता है जिसे कहा जाता है तृतीय योजना अवकाश, तृतीय योजना अवकाश। ध्यान दीजिएगा, तृतीय योजना अवकाश यह रहता है 2 वर्ष, अर्थात 1990 से लेकर 1992 तक, 1990 से लेकर 1992 तक तृतीय योजना अवकाश। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आता है कांग्रेस की सरकार में 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किया जाता है। यह कुल 5 वर्ष चलता है, 1992 से लेकर 1997 तक, 1992 से लेकर 1997 तक। यह आधारित होता है जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित होता है 8वीं पंचवर्षीय योजना। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि है 1992 से लेकर 1997, 1992 से लेकर 1997। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, जॉन डब्ल्यू मिलर। ध्यान दीजिएगा। इस समय भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव तथा भारत के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। पीवी नरसिम्हा राव तथा वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा एक नीति दी गई 1991 में, खुले अर्थव्यवस्था की नीति, खुले अर्थव्यवस्था की नीति। ध्यान दीजिएगा, खुला अर्थव्यवस्था की नीति। इस नीति को जॉन डब्ल्यू मिलर में समाहित किया गया और इससे बना 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसीलिए यहां पर 8वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल है जॉन डब्ल्यू मिलर के साथ साथ यहां पर हम कह सकते हैं राव मनमोहन मॉडल। इसे इसलिए कहा जाता है राव मनमोहन मॉडल। यह इसका 8वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल था जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। चूंकि यहां पर भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वित्त मंत्री, इनके द्वारा 1991 में लाया गया था खुले अर्थव्यवस्था की नीति। इनके द्वारा लाया गया था खुले अर्थव्यवस्था की नीति। ध्यान दीजिएगा, इनके द्वारा लाया गया था खुले अर्थव्यवस्था की नीति, खुले अर्थव्यवस्था की नीति। ध्यान दीजिएगा, खुले अर्थव्यवस्था की नीति इसे लाया गया था 1991 में और इसे भी समाहित कर लिया गया 8वीं पंचवर्षीय योजना में। इसीलिए इसे राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर खुले अर्थव्यवस्था नीति के तहत बाजार में 3 कंसेप्ट लाए गए। पहला है आपका उदारीकरण, पहला है आपका उदारीकरण की नीति। दूसरा है वैश्वीकरण की नीति और तीसरा है आपका निजीकरण की नीति।
करण की नीति। इसी के तहत आया खुले अर्थव्यवस्था की नीति के तहत आया उदारीकरण की नीति, वैश्वीकरण की नीति तथा निजीकरण की नीति। तो यह है 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। ध्यान दीजिएगा, अगला है 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि होती है 1997 से लेकर 2002 तक। 1997 से लेकर 2002 तक, और यह आधारित होता है प्रणब मुखर्जी मॉडल पर। प्रणब मुखर्जी मॉडल पर आधारित होता है 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना, इसका भी कार्य होता है भारत में सामाजिक कल्याण करना, अर्थात भारत का सामाजिक विकास करना, लोक कल्याण कार्य करना। इसी के अंतर्गत चलाया गया है, ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इसी के तहत चलाया गया है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना या ग्रामीण रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम या ग्रामीण रोजगार योजना 9वीं पंचवर्षीय योजना के ही तहत चलाया गया है। ध्यान दीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ग्राम समृद्धि योजना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ग्राम समृद्धि योजना, इसी के तहत चलाया गया है। 9वीं पंचवर्षीय योजना के ही तहत चलाया गया है। ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ग्राम समृद्धि योजना। अगला है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो यह है भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना। यह है भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना यह चला है वर्ष 2002 से लेकर वर्ष 2007 तक। यह भी प्रणब मुखर्जी मॉडल पर ही आधारित था। यह भी प्रणब मुखर्जी मॉडल पर आधारित था। इसका कार्य था भारत में ऊर्जा पर आत्मनिर्भरता पाना, अर्थात भारत में ऊर्जा संसाधन का विकास करना। इसी के तहत इस्टैब्लिश्ड हुआ है, ध्यान दीजिएगा, एनटीपीसी। छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी सीपत की स्थापना हुई है 2002 में। ध्यान दीजिएगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना। अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना।
इसकी अवधि रही है वर्ष 2007 से लेकर वर्ष 2012 तक। यह भी प्रणब मुखर्जी मॉडल पर ही आधारित था। यह भी प्रणब मुखर्जी मॉडल पर आधारित था। इसका कार्य था, इसका उद्देश्य था भारत में समावेशी विकास करना। भारत में समावेशी विकास करना, ध्यान दीजिएगा। समावेशी विकास का मतलब होता है भारत में शिक्षा का विकास करना, भारत में शिक्षा का विकास करना, भारत में स्वास्थ्य सुविधा का विकास करना, भारत में शिक्षा का विकास करना, भारत में स्वास्थ्य सुविधा का विकास करना, भारत में शिक्षा का विकास करना, भारत में स्वास्थ्य सुविधा का विकास करना, साथ ही साथ भारत में अधोसंरचनात्मक विकास करना, अधोसंरचनात्मक विकास करना। अधोसंरचनात्मक विकास का मतलब होता है कि सड़क, बिजली, पानी की सुविधा उपलब्ध कराना। इसके अतिरिक्त पकड़ना है, इसके अतिरिक्त है भारत में पर्यावरणीय ऊर्जा का संरक्षण करना। भारत में पर्यावरणीय ऊर्जा का संरक्षण करना। भारत में पर्यावरणीय ऊर्जा का संरक्षण करना। गरीबी दूर करना, गरीबी दूर करना, गरीबी दूर करना। रोजगार का सृजन करना, रोजगार का सृजन करना। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। ध्यान दीजिएगा, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। आर्थिक आत्मनिर्भरता स्थापित करना, आर्थिक आत्मनिर्भरता स्थापित करना, आर्थिक आत्मनिर्भरता स्थापित करना। इसी प्रकार से आया, ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से आया 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि रहा है वर्ष 2012 से लेकर वर्ष 2017। यह भी प्रणब मुखर्जी मॉडल पर आधारित था। इसका भी उद्देश्य था भारत का समावेशी विकास करना, अर्थात शिक्षा का विकास करना, स्वास्थ्य सुविधा का विकास करना, अधोसंरचनात्मक विकास करना, पर्यावरणीय ऊर्जा संरक्षण करना, गरीबी दूर करना, रोजगार का सृजन करना, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, आर्थिक आत्मनिर्भरता स्थापित करना। अर्थात 12वीं पंचवर्षीय योजना के भी उद्देश्य यही था, भारत का समावेशी विकास करना।